आपको बहुत आराम से चीज़ें लिखनी है जो भी यहाँ सिखाई जा रही हैं। बहुत आराम से ऐसे ही लिखना है बट एग्ज़ाम टाइम में तो आप लोग का ये हाल होने लग जाता है। पता नहीं ये हाल कैसे होने लग जाता है? बट कोई बात नहीं, ये हाल ना हो इसी के लिए हम लोग पढ़ने जा रहे हैं नेक्स्ट लेक्चर। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो हेलो स्टूडेंट्स, लास्ट लेक्चर में हम लोगों ने इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस के बारे में पढ़ा था जिन्होंने नेमिंग प्रोवाइड की थी, प्लांट्स के लिए भी और एनिमल्स के लिए भी। अब हम कुछ रूल्स देखने जा रहे हैं बाइनोमियल नॉमेनक्लेचर के। चलिए स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट पॉइंट इज नेम्स आर डिराइव्ड इन लैटिन लैंग्वेज एंड रिटन इन इटैलिक्स। सबसे पहले नेम्स को लैटिन लैंग्वेज में क्या किया जाएगा, डिराइव किया जाएगा, और उसको लिखा कैसे जाएगा, इटैलिक्स में। अब सेकंड पॉइंट पे चलते हैं। जीनस नेम इज रिटन फर्स्ट स्टार्ट विद कैपिटल लेटर। तो सबसे पहले जो जीनस का नेम होगा उसको हम कैपिटल लेटर से दिखाएंगे, जैसे कि आप यहाँ देख सकते हैं जीनस का नेम है और ये कैपिटल लेटर से इसको डिनोट किया गया है। वाइल स्पीशीज एपिथेट या फिर इसको स्पेसिफिक एपिथेट भी बोलते हैं, इसको स्मॉल लेटर से लिखा जाता है, यानी आप यहाँ देखेंगे तो इसको स्मॉल लेटर से लिखा जाएगा। थर्ड पॉइंट पे चलते हैं। बोथ वर्ड्स इन अ बायोलॉजिकल नेम व्हेन हैंड रिटन आर सेपरेटली अंडरलाइन। जब हम दोनों नाम को अलग से लिखेंगे, अपनी हैंड राइटिंग में लिखेंगे, तो हमें क्या कर देना है, उनको सेपरेटली अंडरलाइन कर देना है, या तो हम उसको प्रिंट करा ले। किससे प्रिंट करा ले, इटैलिक्स में, ताकि हम उनका क्या ओरिजिन डिनोट कर सकें, लैटिन ओरिजिन डिनोट कर सकें। फोर्थ पॉइंट पर चलते हैं। फर्स्ट वर्ड इन अ बायोलॉजिकल नेम रिप्रेजेंट द जीनस वेल सेकंड कंपोनेंट डिनोट्स द स्पेसिफिक एपिथेट। ये तो आप लोग को पता है कि पहला नेम जो होता है वो जीनस को रिप्रेजेंट करता है, सेकंड वाला स्पेसिफिक एपिथेट, और कॉमनली बोल देते हैं हम स्पीशीज। बेसिकली स्पेसिफिक एपिथेट इज एडजेक्टिव है, उसके आगे लगाया गया है। अगर हमें नेम भी पता है उस ऑथर का जिसने उसको डिस्कवर किया, तो हम उसको लास्ट में रिप्रेजेंट करते हैं इन रोमन, है ना। तो सिंपली बस उनका नाम लिख देना है, लेकिन नाम जो लिखना है पूरा नहीं लिखना है, उनका सिर्फ एब्रीविएटेड फॉर्म में नाम लिखना है। सो नेम ऑफ द ऑथर अपीयर्स इन एब्रीविएटेड फॉर्म। सो आई होप कि आपको ये रूल समझ आए होंगे कंप्लीटली। अब आगे बढ़ते हैं टेक्सोनॉमी कैटेगरीज में। तो अकॉर्डिंग टू ICBN देर आर 7 ऑब्लिगेट कैटेगरीज बट देर आर इंटरमीडिएट कैटेगरीज ऑल्सो। सी हम जो स्पीशीज किंगडम ये सब देखने वाले हैं, टोटल देर आर 7 कैटेगरीज। क्या यही 7 कैटेगरीज होती हैं इन टोटल? नहीं, इनके बीच में भी कुछ सब कैटेगरीज होती हैं, उनको बोला जाता है इंटरमीडिएट कैटेगरीज। सो बेसिकली देर आर 21 इंटरमीडिएट कैटेगरीज, मतलब हमें तो सिर्फ 7 ही पढ़नी है, लेकिन इनके बीच में बहुत सारी कैटेगरीज भी आती हैं। सेकेंड पॉइंट इज इफ ऑल दिस टेक्सोनॉमी कैटेगरीज आर अरेंज्ड इन डिसेंडिंग ऑर्डर विद रिस्पेक्ट टू नंबर ऑफ ऑर्गेनिज्म, तो उनको हम बोलेंगे, उनको क्या क्या बन जाता है, वो एक हायरार्की बन जाता है। तो विच हायरार्की इट इज टेक्सोनॉमिक हायरार्की। लिखा है टेक्सोनॉमी इज नॉट अ सिंगल स्टेप प्रोसेस, इट इंक्लूड्स सेवरल स्टेप्स, जहाँ पे हर एक स्टेप क्या रिप्रेजेंट करता है, एक रैंक, एक लेवल, या तो एक कैटेगरी, यानी हर एक रैंक की क्या एक इंपॉर्टेंस होती है। नेक्स्ट इज टेक्सॉन। टेक्सॉन इज अ ग्रुप ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म विच आर केप्ट अंडर सुटेबल कैटेगरी, यानी एक कैटेगरी जिसको डिनोट कर देंगे उसको हम कंप्लीटली क्या बोल सकते हैं, टेक्सॉन बोल सकते हैं। अब चलते हैं अकॉर्डिंग टू ICBN, तो हम ऐसे इन ऑर्डर को अरेंज करते हैं, इट इज टेक्सोनॉमिक हायरार्की। सबसे ऊपर आएगा हमारा किंगडम, देन फाइलम एनिमल के केस में, प्लांट्स के केस में हम बोलते हैं इसको डिवीजन, देन क्लास, ऑर्डर, फैमिली, जीनस, एंड लास्ट में आ जाता है स्पीशीज। जब हम यहाँ से यहाँ जाएंगे इस ऑर्डर में, तो नंबर ऑफ ऑर्गेनिज्म हमें सबसे ज़्यादा किस लेवल पे देखने को मिलेंगे, ऑर्गेनिज्म लेवल पे। बट सबसे लोअर लेवल पे देखें तो हमें क्या देखने को मिलेंगी, नंबर ऑफ सिमिलैरिटीज ज़्यादा होंगी। सो अगेन एक बार इसको फिर से देखते हैं। सबसे ज़्यादा ऑर्गेनिज्म हमें टॉप लेवल पे देखने को मिलेंगे विच इज़ एट द किंगडम लेवल, और सिमिलैरिटी सबसे ज़्यादा देखने को मिलेंगे एट द लोअर लेवल, यानी स्पीशीज लेवल पे। अब एक बेसिकली सिंपल सा पॉइंट है, ट्राइब इज इंटरमीडिएट बिटवीन सब फैमिली एंड जीनस। इसको बस आप लोग लर्न कर लीजिए, काफ़ी है। अब इसको रखा कैसे जाता है, फैमिली और जीनस के बीच में ट्राइब आता है। बस कहीं कहीं पे कुछ क्वेश्चन दे रखे हैं ट्राइब के, तो इसके लिए हमने ये पॉइंट देख लिया। नेक्स्ट इज कैटेगरी एंड सफिक्स। उनका सफिक्स क्या है, यानी लास्ट में क्या आता है। सो पहचानने का तरीका होता है, अगर डिवीजन है, याद है प्लांट्स के केस में फाइलम लेवल को ही डिवीजन बोला जाता है। तो डिवीजन के लास्ट में हमेशा क्या लगता है, फाइटा, क्लास में आएगा फाइसी, ऑर्डर में आता है एल्स, और फैमिली में आता है एसी। बट एनिमल्स के केस में इट इज ईडे, प्लांट्स के केस में एसी और एनिमल्स के केस में ईडे, ये लास्ट में लगता है। अब बात करते हैं स्पीशीज की, चलते हैं, थोड़ा जल्दी करेंगे इस लेक्चर को बिकॉज ये बहुत टाइम हो गया लेक्चर है ना। तो फर्स्ट इज स्पीशीज। स्पीशीज किसको बोलते हैं, सो ग्रुप ऑफ इंडिविजुअल ऑर्गेनिजम्स विद फंडामेंटल सिमिलैरिटीज, यानी कुछ फंडामेंटल सिमिलैरिटीज होगी उनमें, तो उनको स्पीशीज बोला जाता है। सबसे यानी लोअर लेवल के बारे में अब हम पहले पढ़ने जा रहे हैं, एंड देन लास्ट में जाते हैं किंगडम, यानी सबसे ब्रॉड कैटेगरी को सबसे लास्ट में पढ़ने हैं। अब कंसिडर करते हैं 3 एग्जांपल्स, मैंजीफेरा इंडिका, सोलेनम ट्यूबरोसम, एंड पैंथेरा लियो। सो हम जानते हैं ये जो सेकंड नेम है जिसको हम स्मॉल लेटर से लिखते हैं इनकी स्टार्टिंग में, सो इन सबको क्या बोला जाता है, स्पेसिफिक एपिथेट या तो स्पीशीज। अब इनका नाम भी एक बार देख लेते हैं, मैंजीफेरा इंडिका किसको बोला जाता है, मैंगो को,
सोलेनम ट्यूबरोसम किसको बोलते हैं? पोटैटो को। और पैंथेरा लियो किसको बोलते हैं? लॉयन को। देखा, ईच जीनस में है वन और मोर देन वन स्पेसिफिक एपिथेट रिप्रेजेंटिंग डिफरेंट ऑर्गेनिज्म। जैसे ना एक जीनस का एक से ज़्यादा स्पेसिफिक एपिथेट हो सकता है। फॉर एग्जांपल सोलेनम की ही कैटेगरी में हम मेलॉन्जिना को भी डाल सकते हैं, ट्यूबरोसम भी आता है इसके अंदर, है ना। तो बहुत सारी कैटेगरीज इसके अंदर आ सकते हैं। स्पीशीज का नाम अलग हो जाएगा लेकिन जीनस सेम रहेगा, यानी जीनस इज सोलेनम। फॉर एग्जाम्पल, वैसे जीनस में हमें देखना ही है। देखिए, पैंथेरा हैज अनदर स्पेसिफिक एपिथेट कॉल्ड टिग्रिस। पैंथेरा यानी पैंथेरा के कुछ और भी स्पेसिफिक एपिथेट हो सकते हैं, एक जीनस के एक से ज़्यादा स्पेसिफिक एपिथेट हो सकते हैं। पैंथेरा लियो होता है, पैंथेरा पार्डस होता है, पैंथेरा टिग्रिस होता है। सोलेनम में आ जाता है सोलेनम निग्रम और सोलेनम मेलॉन्जिना। यानी सोलेनम सोलेनम तो सेम ही रहा, बदल क्या गया इनका स्पीशीज नेम। स्पीशीज बदल गई तो वैरायटी बदल जाएगी हमारी। सोलेनम मेलॉन्जिना बोलते हैं ब्रिंजल को, सोलेनम निग्रम बोलते हैं ब्लैक नाइटशेड या फिर मकोई को। नाउ जीनस पे चलते हैं। जीनस को क्या बोलेंगे? ग्रुप ऑफ रिलेटेड स्पीशीज विच हैज मोर कैरेक्टर्स इन कॉमन। तो इनमें और क्या होंगे? कैरेक्टर कॉमन होते चले जाएंगे। जैसे जैसे हम ऊपर बढ़ रहे हैं, नंबर ऑफ ऑर्गेनिज्म याद रखना बढ़ते जाते हैं और सिमिलैरिटी हमारी डिक्रीज होती जाएगी। सेकंड इज जनरल आर एग्रीगेट्स ऑफ क्लोजली रिलेटेड स्पीशीज। जनरल को बोले जाते हैं अब एग्रीगेट हैं किस चीज के? स्पीशीज के। फॉर एग्जाम्पल पोटैटो और ब्रिंजल, ये दोनों सोलेनम कैटेगरी से डिनोट कर रहे थे, यानी इनका जीनस सेम था। तो डिफरेंट स्पीशीज बट बिलोंग टू द जीनस सोलेनम। नेक्स्ट देखते हैं, लॉयन, पैंथर एंड टाइगर। यानी इनका जीनस क्या है? तीनों का सेम, बट डिफरेंस कहाँ आ रहा है हमारा? स्पीशीज में, क्योंकि तीनों अलग अलग स्पीशीज है। लॉयन इज पैंथेरा लियो, पैंथर इज पैंथेरा पार्डस एंड टाइगर इज पैंथेरा टिग्रिस। नाउ चलते हैं फैमिली पे। अब ग्रुप ऑफ रिलेटेड जेनरा, अब रिलेटेड जेनरा को किस में डाल देंगे हम लोग? फैमिली में उठा करके डाल देंगे, लेकिन सिमिलरिटी अगेन क्या हो जाएगी हमारी? डिक्रीज हो जाएगी। अब याद रखना, फैमिली जो है उसको बोथ प्लांट्स के केस में बोथ क्राइटेरिया पे हम करेक्टराइज कर सकते हैं, ऑन द बिहाफ ऑफ वेजिटेटिव फीचर में और रिप्रोडक्टिव फीचर्स में। और लेकिन ये एक चीज आप लोग याद रखिए, ये जो है इन्वायरमेंट से जल्दी इन्फ्लुएंस हो जाता है। अफेक्ट सबसे ज्यादा देखने को मिलेगा वेजिटेटिव पार्ट पे। अब तीन अलग अलग जेनरा को उठा करके हमने सेम फैमिली में डाल दिया। कौन सी हैं वो तीन? सोलेनम, पेटूनिया एंड दतूरा आर प्लेस्ड इन फैमिली सोलेनेसी। सो ये कॉमन फैमिली इनकी होती है, तीनों अलग अलग जेनरा के। अब एनिमल्स के केस में देख लेते हैं। एनिमल्स के केस में पैंथेरा, जो कि अभी हमने पढ़ा, पैंथेरा लियो, पैंथेरा टिग्रिस एंड पैंथेरा पार्डस, इन तीनों को उठा करके एक अलग जेनरा जो कैट्स को इंक्लूड करते हैं, जिसको फेलिस बोला जाता है, उसको उठा करके हम एक फैमिली में डाल देंगे जिसको बोलेंगे फेलिडे। अब साइड में एक चीज मैंने लिखी है, उसको एक बार ध्यान से देखना। कैट्स की फैमिली को फेलिडे बोलते हैं, डॉग्स की फैमिली को कैनिडे बोलते हैं। चलते हैं ऑर्डर पर। ऑर्डर किसको बोलेंगे? अब फैमिली की ही असेंबलेज को क्या बोल देंगे हम? ऑर्डर। यानी अब इनको इंक्लूड करके ऑर्डर बना होगा। अगेन सिमिलरिटी डिक्रीज हो जाएगी, ऑर्गेनिजम्स बढ़ जाएंगे। अब यहाँ आते आते सिमिलर कैरेक्टर्स क्या हो जाते हैं हमारे? थोड़े से कम हो जाएंगे। फॉर एग्जाम्पल, फैमिली लाइक कॉन्वॉल्वुलेसी एंड सोलनेसी आर इंक्लूडेड इन द ऑर्डर पॉलीमोनियल्स। और ये किस पे बेस्ड है? फ्लोरल कैरेक्टर पे बेस्ड है, यानी फ्लोरल कैरेक्टर बेसिकली पेटल्स को बोला जाएगा, सेपल्स को बोला जाएगा। और फेलिडे कैनिडे, फेलिडे किसकी फैमिली हुआ करती थी? कैट्स की। कैनिडे किसकी फैमिली हुआ करती थी? डॉग्स की। इनको उठा करके किस ऑर्डर में डाल देंगे हम लोग? कार्निवोरा में। नाउ नेक्स्ट इज क्लास। क्लास को बोलते हैं इट इंक्लूड रिलेटेड ऑर्डर। अब ऑर्डर को मिला करके क्लास बनेगा। अब अलग अलग ऑर्डर, फॉर एग्जाम्पल ऑर्डर प्राइमेटा, जिसके अंदर आते हैं मंकी, गोरिल्ला एंड गिबन, और भी स्पीशीज आ सकते हैं। एंड बेसिकली ऑर्डर कार्निवोरा, जो कि हमने ऊपर पढ़ा, इसके अंदर क्या आएगा? सारे कार्निवोर्स इसके अंदर आ जाएंगे, टाइगर, कैट, डॉग। और इनको उठा करके हम किस क्लास में डाल देंगे? इट इंक्लूड्स इन द क्लास मैमेलिया। तो आई होप कि यहाँ तक समझ आ रहा होगा, बहुत सिंपल है। नेक्स्ट हायर कैटेगरी विच इज नोन एज फाइलम इन द केस फॉर एनिमल्स, और प्लांट्स के केस में इस लेवल को बोला जाता है डिवीजन। तो क्लासेस विद comprising animals like fishes, amphibians, reptiles, birds along with mammals constitute phylum। तो फाइलम बहुत सारे होंगे, हमें किंगडम एनिमेलिया में बहुत सारे फाइलम पढ़ने हैं। So based on common features like presence of notochord, dorsal hollow neural system placed in phylum Chordata, यानी सबसे पहले नोटोकॉर्ड होनी चाहिए और एक न्यूरल सिस्टम कैसा होना चाहिए? डोर्सल होना चाहिए और हॉलो होना चाहिए। इन सब अगर कैरेक्टरिस्टिक्स को कंसिडर करें तो हमारा कौन सा फाइलम ये सब मिलता है? कॉर्डेटा में। प्लांट्स के केस में अगर यही सिमिलर कैरेक्टर को असाइन कर दें हायर कैटेगरी में, तो उसी को बोला जाता है सिमिलर लेवल को डिवीजन। अब चलते हैं किंगडम पे। एनिमल्स बिलोंगिंग टू वेरियस फाइला आर असाइन टू हायर कैटेगरी, जिसको क्या बोल देंगे? किंगडम एनिमेलिया। अब दो सबसे मेजर किंगडम हमें देखने को मिलेंगे, किंगडम प्लांट एंड किंगडम एनिमेलिया, जिनको हम सेपरेटली पढ़ने वाले हैं चैप्टर 3 एंड चैप्टर 4 में। तो इनको बहुत ध्यान से हम लोग पढ़ेंगे, वेरियस वेरियस क्लासिफिकेशन इनका होता है।
अब ये बहुत ब्रॉड कैटेगरी है, यानी यहाँ तक आते आते मैक्सिमम नंबर ऑफ ऑर्गेनिजम्स तो इंक्लूड हो गए और सिमिलरिटी हो गई कम। ऑल प्लांट्स फ्रॉम वेरियस डिविजन्स कंप्राइजेस किंगडम प्लांटे, यानी किंगडम प्लांटे में कौन सी चीज़ें आ जाएंगी हमारी। एनिमेलिया में तो कॉर्डेट्स और नॉन कॉर्डेट्स के बारे में हमें पढ़ना है, कॉर्डेट्स एंड नॉन कॉर्डेट्स। और प्लांटे में हमें पढ़ना है एल्गे, ब्रायोफाइट, टेरिडोफाइट। मैं शॉर्ट में लिख रहा हूँ, हम जब चैप्टर करेंगे तब कंप्लीटली नेम देख लेंगे। जिम्नोस्पर्म एंड एंजियोस्पर्म, ये 5 कैटेगरीज में अगेन ये डिवाइडेड है। अब चलते हैं टेक्सोनॉमी कैटेगरीज इन असेंडिंग ऑर्डर। असेंडिंग ऑर्डर का मतलब होता है छोटे से बड़ा, तो सबसे स्मॉलेस्ट लेवल तो स्पीशीज ही होगा, देन आएगा हमारा जीनस, फैमिली, फिर आएगा ऑर्डर, देन क्लास, देन फाइलम या डिवीजन। याद है एनिमल्स के केस में फाइलम बोलते हैं, प्लांट्स के केस को डिवीजन बोलते हैं। देन लास्ट में आएगा हमारा किंगडम, यानी सबसे इसमें से ब्रॉडेस्ट कौन सा है हमारा किंगडम। किंगडम कितने होंगे हमारे पास, 2 ही किंगडम होंगे, प्लांटे एंड एनिमेलिया। अब लास्ट में एनसीईआरटी लिखती है अगर हम स्पीशीज से किंगडम जाते हैं तो हमें क्या चेंजेस देखने को मिलते हैं। सो चेंजेस क्या देखने को मिलेंगे, तो चेंजेस के लिए 3 पॉइंट्स हैं, याद रखना एग्जाम में आपको लिखने तीनों के तीनों पॉइंट्स। सबसे पहले नंबर ऑफ कॉमन कैरेक्टर्स गोज ऑन डिक्रीजिंग। अब जैसे जैसे हम स्पीशीज लेवल से लेकर के किंगडम लेवल तक जाएंगे तो हमें पता है सिमिलरिटीज तो कम होती हैं, सो कॉमन कैरेक्टर क्या होंगे हमारे, डिक्रीज। तो सिमिलरिटी सबसे ज्यादा कहाँ देखने को मिलेगी, मेंबर्स कहाँ जो होंगे टेक्सॉन के वो सिमिलरिटी ज्यादा शो करेंगे। सो लोअर द टेक्सा मोर आर द कैरेक्टरिस्टिक्स दैट मेंबर विद इन द टेक्सॉन शेयर, यानी सबसे लोएस्ट लेवल पे हम सबसे क्लोज रिलेशनशिप बता पाते हैं। अब जैसे जैसे टेक्सोनॉमी कैटेगरीज में हम ऊपर जाएंगे, यानी हायर द कैटेगरी ग्रेटर इज द डिफिकल्टी ऑफ डिटरमाइनिंग द रिलेशनशिप टू अदर टेक्स्ट एट द सेम लेवल, यानी जैसे जैसे हम ऊपर जाएंगे हमें प्रॉब्लम होगी बताने में कि एक ऑर्गेनिज्म दूसरे ऑर्गेनिज्म के साथ कैसे रिलेशनशिप में आ रहे हैं। रिलेशनशिप इन द सेंस वो वाला नहीं है जो आप लोग जानते हैं इधर उधर आजकल का, नहीं वो सब नहीं। बेसिकली लोग कैसे बिलोंग कर रहे हैं एक दूसरे से, जीनस सेम है कि नहीं है, फैमिली सेम है कि नहीं है, ये वाला। मतलब अब स्माइल आ गई होगी सुनने के बाद, पता है मुझे। चलो कोई बात नहीं, देखते हैं। अब ये तो चैप्टर हो गया हमारा कंप्लीटेड। सो आई होप आप लोगों को समझ आया होगा। और सबसे पहली बात है कि इनको प्लीज़ लिख लेना, बहुत टाइम लगता है ये सब लिखने में।